चैप्टर 12 अब हम शुरू करेंगे भगवद गीता का, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। तो जैसा कि श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं बार बार प्रीवियस चैप्टर्स में कि भक्ति ही अंतिम मार्ग है मुझे पाने का। अलग अलग मार्ग भी वो बहुत सारे बताते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुगम मार्ग भक्ति को बताते हैं। और सब मार्गों का एक तरीके से कंसोलिडेशन भी भक्ति के अंदर ही बताते हैं कि भक्ति में सारे मार्ग आ जाते हैं और भक्त को सारे मार्गों का एक तरीके से सुगम मार्ग बताते हैं। वो कि एक तरीके से भक्ति जो है सबसे सुगम मार्ग है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त साकार रूप में यानी कि मूर्त रूप में आपकी पूजा उपासना करते हैं और जो अव्यक्त यानी कि निराकार रूप में आपकी पूजा करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग मन मुझ में लगाकर निरंतर श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं वह मुझे सबसे श्रेष्ठ लगते हैं, यानी कि साकार रूप में प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले मुझे सबसे उत्तम लगते हैं। तो वो साकार रूप को सामान्य जन के लिए एक तरीके से वो बताते हैं कि सुगम मार्ग है। फिर वो बताते हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो इंद्रियों को वश में रख के सबको सामान मानकर सबके हित में लगे रहते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। यानी कि जो निराकार उपासक होते हैं वो भी ईश्वर को ही प्राप्त करते हैं, यानी श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। बस निराकार ध्यान सामान्य मनुष्य के लिए कठिन मार्ग है। इतना ही अंतर है दोनों में कि मूर्ति पूजा एक सुगम मार्ग है, साकार रूप में भक्ति करना एक सुगम मार्ग है, और निराकार बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग है सामान्य आदमी के लिए। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो लोग मुझे सभी कर्मों को अर्पित कर देते हैं, यानी कि जो कर्म योग को भक्ति से जोड़ते हैं और मुझे ही परम लक्ष्य मानकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनका संसार से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। फिर आगे श्री कृष्ण बोलते हैं मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, फिर तुम मुझ में ही निवास करोगे। यदि ऐसा भी ना कर सको तो फिर निरंतर अभ्यास से मन स्थिर करो। अब अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे लिए कर्म करो, मतलब कर्म को भक्ति बना दो। यह भी ना कर सको तो कर्म फल का त्याग करो। तो वो सारे मार्ग जो उन्होंने अब तक बताए वो एक एक करके यहाँ पे बताते हैं कि कोई जो भी इसमें सुगम लगे उसमें भक्ति को मिक्स करो एक तरीके से, और फिर मेरी भक्ति करो, मेरी आराधना करो। फिर कृष्ण बताते हैं कि इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है इन सारे मार्गों में। तो वो बोलते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर बोलते हैं ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्मफल त्याग से तुरंत शांति मिल जाती है। फिर कृष्ण कहते हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो कि किसी से द्वेष नहीं करता, करुणामय है, ममता और अहंकार से रहित है, जो संतुष्ट है, आत्म संयमी है, दृढ़ निश्चय वाला है, जिससे कोई भयभीत ना हो और जो स्वयं भी किसी से भयभीत ना हो, जो अपेक्षा रहित, शुद्ध, दक्ष और उदासीन है, जो ना हर्षित होता है ना द्वेष करता है, जो शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख में समान रहता है, जो निंदा स्तुति में भी समान रहता है, जो इस अमृतमय धर्म का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये एक तरीके से सबसे छोटा चैप्टर भी है और इसके अंदर श्री कृष्ण ने भक्ति की पूरी परिभाषा दे दी है। भक्ति के बारे में पूरी तरह से बता दिया है कि कौन उनको प्रिय है, क्या क्या मार्ग हैं, कैसे भक्ति में कर्मयोग को मिक्स करके हम भक्ति कर सकते हैं, अंध भक्ति से कैसे भक्ति को अलग करा है उन्होंने, ये भी इसी चैप्टर में बता दिया गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है।